So, hello and welcome to another episode of Time Slow Podcast. I'm delighted to once again have Mr. Muneeb Kadir on my show, who is a lawyer and expert in international law. Thank you so much, Muneeb, for joining. Thank you for having me. अच्छा मुनीब, हाउ इज इट लाइफ? क्या चल रहा है? I was on a visit to London और मैं वहाँ देख रहा था कि दुनिया काफी प्रोग्रेस कर रही है, उसके बीच में एक्टिविज्म भी चल रहा है। आई वाज आउट एंड अबाउट इन द स्ट्रीट, तो वो गाजा वालों के राइट्स के लिए प्रोटेस्ट हो रही थी उधर, एंड पूरा लंदन बाहर निकला था फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। एंड सो दैट वन पर्टिकुलर मोमेंट कैप्चर्ड कि यू नो व्हाट मल्टीकल्चरलिज्म लुक्स लाइक। आप एक कॉज के लिए यूनाइट होकर आते हो, आप डिफरेंट रेस को बिलोंग करते हो, डिफरेंट मजाहिब को बिलोंग करते हो, यू मे बी पीपल ऑफ फेथ और नो फेथ, लेकिन वो कैसे एक ह्यूमन राइट्स के एक एलिमेंट के लिए इकट्ठे आए थे, एक ह्यूमन राइट्स की कैंपेन के लिए इकट्ठे आए थे। सो पास करते करते मैं वहां वो नज़ारे देख रहा था, साइट सीइंग कर रहा था, कि मैंने देखा कि all these people were united in a cause, although they looked so different from one another. They belong to so many different cultures or religions. तो ये मैं रिफ्रेश हो जाता हूँ स्पिरिचुअली स्पीकिंग जब मैं विजिट करता हूँ और जगहों को, क्योंकि मेरे लिए वो सिर्फ, मैं उसको एज ए लग्जरी नहीं देखता। ऑफ कोर्स इट्स ए लग्जरी, बट मैं उसको एज ए लर्निंग एक्सपीरियंस देखता हूँ, मैं उसको एज एजुकेशन देखता हूँ, और मुझे ये महसूस होता है कि हर किसी का हक होना चाहिए। काश इतना एक्सपेंसिव ना होता ट्रेवल, तो हमारे भी मुल्क के जौन से लोग हैं, मैं कहता हूँ उनका हक बनता है वो पूरी दुनिया को देखें, एक्सप्लोर करें और अपने आप को री एनर्जाइज करें, so that they understand कि दूसरे ना मुल्कों में कि वो what is खून के मेंढक बने रहे हैं। exactly how are other countries working and how do we make our country work. So इस वक्त I'm all re-energized. अच्छा मुनीब, Yeah. अच्छा आप घूमते रहते हैं, ट्रैवल करते हैं, खास तौर पर आप यूके में। तो वो अलग बात है कि आपको यूके की मोनार्की की बड़ी पसंद है, वो आप उसकी बहुत ज्यादा. शेयर भी करते रहते हैं स्टोरीज वगैरह। That's true. तो Mhm. लेकिन ये भी है कि वहाँ पे जो रेसिज्म है वो भी एक एक राइज करती हुई चीज है, जिसको हम खास तौर पर हम तो बड़े डिस्टेंस Mhm. से उसको देख रहे होते हैं और पढ़ रहे होते हैं उसके बारे में। तो हैव यू इनकाउंटर्ड एनी एक्सपीरियंस जिसके थ्रू आपको पता हो नहीं नहीं ये यहाँ पे थोड़ा सा मसला है? Luckily, and so just because this is my experience doesn't mean दूसरों का नहीं होगा. I haven't encountered, मतलब I even studied there and I have been going there very frequently for a lot of years. लेकिन I don't remember कि on the face of it या बड़ा in your face तरीके से किसी ने मेरे साथ कोई racist बात की हो या racist attitude adopt किया हो, but उसके अंदर I think एक बहुत बड़ी वजह ये है कि जिन लोगों से मैं उधर जाकर मिलता हूँ या जौन से एरियाज को मैं फ्रीक्वेंट करता हूँ या जौन से इवेंट्स पे मैं जाता हूँ, वो वैसे ही बड़े गार्डेड होते हैं। तो उस वजह से हम्म। आई थिंक कि मेरा सामना नहीं पड़ा, बट क्योंकि मुझे पता है कि एक रेस रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट जरूर है। एंड यू नो, फॉर समवन हु इज कमिंग फ्रॉम अ कंट्री लाइक पाकिस्तान, यानी एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री से आप आ रहे हो एंड यू आर मेल, आप ऑलरेडी एक फील करते हो कि आपको स्क्रूटनाइज किया जा सकता है या किया जाएगा। वो प्रेशर आप पे हम्म। रहता है, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। तो हम्म। वो चीज मुझे महसूस होती है, लेकिन उसमें मैं सिर्फ वेस्टर्न वर्ल्ड को नहीं ब्लेम करता, मैं बल्कि हमारे भी मुल्क के लोगों को ब्लेम करता हूं कि एवरी सिंगल टाइम दैट यू मेक एक्सट्रीमली बिगटेड स्टेटमेंट्स और एंटी माइनॉरिटी स्टेटमेंट्स, या आप एक वो जेनोफोबिक स्टेटमेंट मेक करते हो, आप उस बायस को कंफर्म करते हो जो वेस्टर्न वर्ल्ड को हमारे खिलाफ वैसे ही होता है। तो मुसीबत ये है कि जो लिबरल पाकिस्तानीज हैं, वो दोनों तरीके से और दोनों जगहों से सैंडविच हो रहे होते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जी आपको डिमोनाइज किया जाता है, यू टू लिबरल, और आपको वेस्टर्न वर्ल्ड में खतरा होता है, एक प्रेशर फील होता है, ऑलवेज हैव टू प्रूव कि आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ पाकिस्तानी। एंड ये होना नहीं हम्म। चाहिए। You know, just because you belong to a particular country, I belong to a particular culture, doesn't mean that you should be justifying anything. So नहीं, मुझे किसी ने कटहरे में नहीं कभी खड़ा किया, लेकिन वो एक दिमाग में एक चीज रहती है कि जो दुनिया भर में एक कॉन्टेक्स्ट है, पर्टिकुलरली अगर आप एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री से आ रहे हो और आप एक हम्म। सेक्युलर कंट्री में जा रहे हो, तो आपको एक वो और ये प्रेशर, आपका इमेज भी वैसा ही है। एग्जैक्टली, क्या आपने स्टीरियोटाइप्स तोड़ने हैं। अगर हम्म। पाकिस्तान में कोई कुछ कर रहा है, कुछ गलत कर रहा है, उसके लिए व्हाई शुड आई बी आंसरेबल, तो एक वो अनफेयरनेस जरूर होती है जो कि महसूस हो रही हम्म। होती है। या हम्म। चले। अच्छा, हमने वैसे ये
इस पॉडकास्ट में स्पेसिफिकली बात तो करनी थी, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा इसको जो है वो फ्री किसी एक टॉपिक पे ना वो किया जाए, ठीक ओपन है। एक डिस्कोर्स रखा जाए। हम्म। अब जिस तरह की पाकिस्तान में अब बहुत सारी आपको पता है कंटेंट प्रोडक्शन हो रही है, क्योंकि सोशल मीडिया पॉडकास्टर्स, पर प्रीचर्स, पॉडकास्टर, इन्फ्लुएंसर्स। हाँ बहुत सारे लोग आ चुके हैं, और उसी या तरह से ये भी एक कोशिश होती है कि आपको इस तरह का कंटेंट बनाना चाहिए जो कि मैसेज को सिर्फ अपीलिंग ना हो, कि वो आपको उसके लाइक्स, सब्सक्राइबर्स या व्यूज के लिए आप उसको ना कर रहे हो, वो सोसाइटी में क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो कंटेंट किस तरह का है, डिस्कोर्स क्या जनरेट हो रहा है, क्या वो सेंसिटिव है या किसी एक यस। जेंडर को इम्पैक्ट कर रहा है या किसी इंडिविजुअल को कर रहा है, किसी रिलीजियस माइनॉरिटी को जो कि डिफरेंट रिलीजन से हैं या डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं, उनके लिए किस किस तरह से वो उसकी इम्प्लीकेशंस है। तो हमने देखा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो आए, और उनमें से जो मैं नाम ले लूंगा क्योंकि मैं ले ले नाम लेने के लिए ले मैंने, ले। हाँ, कैसर अहमद अहमद राजा, साहिल अदीम, उसके अलावा जो हम बात कर रहे थे यूथ क्लब वाले हैं, वो जिस तरह का कंटेंट, अभी मैं आपकी पॉडकास्ट से पहले पॉडकास्ट की प्रिपरेशन के लिए मैं देख रहा था कि यार मैं वैसे नहीं सुनता, आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि कभी कभी आपके इस तरह की रील्स या शॉर्ट्स में उनका कंटेंट आ जाता है जो कि आपकी फीड आप पे आ कहते रहा हो यार होता है, नहीं, आपके होम पे यूट्यूब रिकमेंडेशंस। हाँ टाइमलाइन में आपके आ जाते, तो वो बड़ा एक आपके लिए बड़ा, मेरे लिए सेंसिटिव, मेरे जैसा बंदा उसको या देख के मैं तो फौरन इग्नोर करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि जो कि वाइडली इसको पूरे के पूरे कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक 3 आवर्स की पॉडकास्ट है, तो उसमें वो जो जो चीजें, मैं अभी थोड़ी देर पहले बात एक सुन रहा था, और उसमें साहिल अदीन साहब कह रहे थे कि जो आप इतनी वो कर, आप, दिस इज नॉट द वॉर बिटवीन Palestine are the Arabs. This are the, sorry, Jewish are Palestine are Israel. This is the war between Muslims and Jews. तो आपने जनरलाइजेशन कर दी कि ये जो जंग है, दिस इज बिटवीन टू रिलीजन्स, नॉट बिटवीन टू कंट्रीज और टू कम्युनिटीज। तो ये इस, हाउ डू यू सी इट, और इसका क्या फ्यूचर में इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं ऐसे अच्छा, एक तो कंटेंट की? इस किस्म के रेटरिक की बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से जो स्कोप है वो पैदा हो गया है बिकॉज ऑफ 7 अक्टूबर को जो हुआ, और 7 अक्टूबर के बाद से जो इवेंट्स अनफोल्ड हुए हैं। एंड एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग यानी 25,000 से ज्यादा सिविलियंस की जानें चली गई हैं गाजा में। हम्म, देव हम्म, लॉस्ट देयर लाइव्स, और सिविलियन लाइव्स हैं। एंड एट लीस्ट मतलब 2/3 ऑफ देम आर वुमेन एंड चिल्ड्रन अलोन। नॉट टू से कि मर्दों की जौन सी जो मेल सिविलियंस हैं उनकी लाइफ मैटर नहीं करती, बट जस्ट टू हाईलाइट द पॉइंट कि द लीस्ट सस्पेक्ट्स यानी कि उन लोगों की तो जाने बीच में जा रही हैं, उसमें एक बड़ा फर्टाइल ग्राउंड क्रिएट हो चुका है इस तरह के एक्सट्रीमिस्ट्स के लिए और हेट मॉन्गर्स के लिए कि वो अस वर्सेस देम की डिवीजन करें। जबकि कमाल की बात यह है कि आप देखें अगर काफी सारी प्रोटेस्ट जो वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर हो रही हैं और उनके काफी सारे जौन से लोग हैं सड़कों पे निकल रहे हैं, अपनी गवर्नमेंट्स को पुश कर रहे हैं कि नॉट इन आवर नेम, आपने ये जो जुल्म हो रहा है गाजा के सिविलियंस के साथ, आप ये नहीं कर सकते, और आप इजराइल स्टेट के एक्शंस को सपोर्ट नहीं कर सकते। उनमें से काफी सारी आवाजें ज्यूइश लोगों की भी हैं। तो हम्म, आप इस तरह से अगर पेंट करोगे विद द सेम ब्रश कि जी ये तो ज्यूज ऐसे हैं वैसे हैं। मुझे अब याद है कि सितंबर 2023 में शेर मरवत पीटीआई का और वो जो डॉक्टर अफनानुल्लाह है पीएमएलएन का, वो दोनों एक दूसरे से लड़ पड़े, कुट रहे थे एक दूसरे को। तो उसमें एक दूसरे को वो गालियां क्या दे रहे थे, तू यहूदी, तेरा बाप यहूदी, तेरा ये यहूदी। एंड दिस वाज बिफोर 7 अक्टूबर। सो ये इस तरह की एंटी सेमिटिज्म और एंटी सेमिटिक स्लर्स जो से हैं, उसको तो पाकिस्तान में मुझे बड़ा अफसोस होता है कि आपके सियासतदान वगैरह इतना प्राउडली इस्तेमाल करते हैं। और उसी डॉक्टर अफनानुल्लाह ने फिर वो हिटलर की तस्वीर लगा दी थी ट्विटर पे और तारीफों के पुल बांध दिए थे हिटलर के। सो ये बड़ा डिस्टर्बिंग एक चीज होती है। उसी तरह से जो उधर भी एक वो जायोनिस्ट राइट विंगर्स हैं, तो वो भी एक ये माइंडसेट क्रिएट कर रहे हैं कि जस्ट बिकॉज समवन कम्स फ्रॉम अ मुस्लिम कम्युनिटी तो आप ऑटोमेटिकली ये कह सकते हो कि जी इसकी जान जौन सी है वो डिस्पोजेबल है, या इस हम्म, दिस पर्सन और देयर लाइफ इट्स अप फॉर ग्रैब्स। नहीं, नो, जस्ट बिकॉज यू बिलोंग टू पर्टिकुलर identity group does not automatically mean कि the other person's right to live and their right to life they can be deprived of it. So उसी के चलते now when you've named people like कैसर राजा,
मैं साहिल अदीम के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानता, सिर्फ इतना पता है कि मोस्टली राइट विंग, जो कि चलो ठीक है तुम हो जाओ। और मुझे यूथ क्लब का पता है, मैंने उनकी वीडियो वगैरह सुनी हुई है, और मुझे ऊपर से मारिया भी जैसे लोगों का भी पता है। और इनकी भी अगर आप बातें देखें और गुफ्तगू देखें, तो इनमें और जिनको वो क्रिटिसाइज करते हैं, चाहे वो हिंदुत्वा हो या चाहे वो जायनिस्ट राइट विंगर्स हो और चाहे वो फिर मारिया बी या कैसर राजा जैसे लोग हो, हर कोई अपने अपने स्केल पे जितना जुल्म कर सकता है ऑन दी अदर, ऑन माइनॉरिटीज या ऑन पीपल दैट दे डिसाइड आर डिफरेंट, वो कर रहे हैं। अब इसराइल के पास मासिव सपोर्ट अवेलेबल है अमेरिका की तरफ से, तो वो बहुत ही लार्ज लेवल के ऊपर जुल्म सितम कर रहे हैं। कैसर राजा के पास वो कोई एक आर्मी तो है नहीं लोगों की, कल को अगर आ जाएगी तो वो भी यही करेगा, क्योंकि उनकी बातों को सुनकर यही लग रहा है। सो इट्स ऑल अबाउट माइट इज राइट। और ये वाला कल्चर जौन सा है ये बहुत डेंजरस है। उसी तरह से जो आपके हिंदुत्व मॉब्स हैं उधर भारत में, जिसको कि बीजेपी और आरएसएस ने पावर किया है, वो अपने स्कोप के अंदर कर रहे हैं। मुझे याद है मैंने 2-3 दिन पहले कोई एक वो फोरम था सोशल मीडिया पर, उसके ऊपर किसी बॉलीवुड एक्टर के बारे में एक बड़ा न्यूट्रल सी एक बात लिखी कि क्यों इसको पापाराजी तंग करते हैं, तो नीचे एक इंडियन नेटिजन आ गया और उसने मुझे आगे से कहा, भिकारी पाकिस्तानी तू कौन होता है बात करने वाला, यार टॉपिक कुछ और है। आई एम टॉकिंग अबाउट बात मीडिया कुछ और कल्चर। चल हमारा रही है। आपको लिए ये चीज जौन सी है, ये इतनी वो डू और डाई वाली बात हो चुकी हुई है कि ये पाकिस्तानी की जरूरत कैसे हुई टू हैव एन ओपिनियन। सो ये मॉब मेजोरिटेरियनिज्म इज वेरी डेंजरस। और मैं ये सिर्फ नहीं देख रहा कि इनके एक्शंस क्या है, मैं सिर्फ ये नहीं देख रहा कि इन्होंने कितना डैमेज कॉज किया है, मैं ये भी देख रहा हूं कि अगर इनको पोटेंशियल मिल जाए, अगर आप इनको ताकत दे तो ये क्या करना चाहते हैं। एंड सो मेरे नजदीक बिल्कुल जिस तरह आप ये कह लो कि इजराइली स्टेट एपराटस के जो राइट विंगर्स हैं, नेतन्याहू टाइप लोग, मैं अगर उनको भी इग्नोर करना चाहता हूं इन माय ओन पर्सनल लाइफ, मैं इस तरह के लोगों को ना मिलना चाहूं ना इनके साथ उठना बैठना चाहूं, तो उसी तरह से जो मेरे अपने मुल्क के अंदर भी राइट विंगर्स बैठे हुए हैं, जेनोफोब्स बैठे हुए हैं, कैसे राजा टाइप्स, मैं उनको भी अवॉइड करना चाहूंगा। एंड आई वुड अवॉइड ऑल ऑफ देम लाइक द प्लेग। I don't engage with these people. It's because you just cannot engage with these people. What you can do is you can build up a narrative which is based not on hatred, which is based on inclusivity. एंड यू कैन फिर अगर वॉइसेस का कंपटीशन लगा है कि मेरी आवाज ज्यादा ऊंची है या तुम्हारी नफरत भरी आवाज ज्यादा ऊंची है, तो फिर ठीक है, हम मैदान में हैं, अपने अपने प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे पास, बोलो और कोशिश करो कि आप अपनी ऑडियंस तक पहुंचो। लेकिन आई वुड नॉट डिग्निफाई इस तरह की derogatory dehumanizing conversation and rhetoric by engaging with you. I wouldn't do that. So मेरा मसला क्या है, मैं इधर क्यों इतना scathingly बात कर रहा हूं about these new preachers जो spring up कर गए हैं हमारे YouTube के ऊपर with their मौलवी with an attitude vlogs या their for British accents। ये लोग जो एकदम से आगे इनकी मशरूम ग्रोथ हुई है, ये कहाँ से आ रही है, क्या क्या रही है, चाहते क्या है। अब आप देखें कि कैसर राजा ने मुझे इनवाइट किया था ट्विटर के ऊपर, मैंने उधर एक बड़ी प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट लिखी थी, और मैं जानबूझ के लिखता हूँ लॉट ऑफ टाइम्स, मैं बड़ी एग्जैजरेटेड बातें लिखता हूँ, मुझे पता होता है कि लोगों को चुभेगी, इसलिए नहीं लिख रहा होता अ लॉट ऑफ टाइम्स क्योंकि मैं उस वक्त वो कहना चाह रहा होता हूँ, बट मैं सिर्फ लोगों को तंग करने के लिए भी कुछ बातें लिखता हूँ। तो मैंने एक चीज लिखी कि जी लिबरलिज्म और फेमिनिज्म होगा तो पाकिस्तान की इकोनॉमी बड़ी प्रॉस्पर करेगी। टू सर्टेन डिग्री आई एग्री विद दैट स्टेटमेंट व्हिच आई रोट, बट टू सर्टेन डिग्री वो मैंने लिखा ही सिर्फ इसी था ताकि लोग जो से हैं वो प्रोवोक हो, मैंने वो जानबूझ के उनकी दुखती रख छेड़ी। सो अब इस तरह से है कि कैसे राजा ने नीचे लिखा कि आई होल हार्टेडली डिसएग्री विद व्हाट यू सेड, बट नेवरदलेस आई इनवाइट यू फॉर अ हेल्दी डिस्कोर्स। नाउ अब ये सुनकर लग रहा है कि कैसा राजा इज अ वेरी डिसेंट पर्सन, इट्स अ वेरी डिसेंट थिंग टू से कि यार आई इनवाइट यू फॉर अ हेल्दी हाँ, आओ डिस्कोर्स बात करें, बैठ के बात करते हैं। इससे ज्यादा हार्मलेस चीज और क्या हो सकती है, नहीं हो सकती। ही इज राइट ऑन द फेस ऑफ इट, he looks like a very harmless person, a very good human being who's trying to build bridges. But dog whistling जिस तरह से वर्क करती है, it goes much deeper than that, and it's the kind of skill which these people have mastered. वो ये होता है, आपको पता है हम पाकिस्तान जैसे मुल्क में रह रहे हैं, आप पाकिस्तान के कवानीन को उठाकर देख लो, उसको वेपनाइज करना बहुत आसान है, बहुत ज्यादा। इस मुल्क के अंदर लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को विप अप करना और स्टर करना बहुत आसान है, एक दूसरे के ऊपर फतवे लगाना बहुत आसान है।
आपको पता है कि आप जब दूसरे को, क्योंकि उसकी अनपॉपुलर ओपिनियन है, आप अपने पॉडकास्ट बुलाओगे और उसके साथ आप बहस छेड़ोगे और फिर आप ये कहोगे कि यार मैं कितना अच्छा हूं, मैं हमारे मुल्क के कल्चर को, हमारी जौन से रिलीजियस नॉर्म्स उसको प्रोटेक्ट कर रहा हूं, और ये जो सामने वाला बंदा है ये खतरा है, तो आप दरअसल डॉग विसल कर रहे हो कि चलो जी, वो जो एक मॉब, एक हुजूम खड़ा हुआ है स्टूडियो रूम के बाहर, एंग्री पीपल का, जिस किस्म का मॉब हम लोगों ने सियालकोट में देखा था 2021 में। जड़ावाला में देखा है। उन्होंने मॉब मशल खान के ऊपर देखा था या जड़ावाला पे देखा था, आपको पता है वो बाहर खड़े हैं स्टूडियो के, कि ये इंसान जब पॉडकास्ट रिकॉर्ड करके स्टूडियो से निकलेगा, वो हजूम इसके ऊपर जाकर पड़ेगा, मैं तो बहुत अच्छा हूं, मैं तो हेल्दी डिस्कोर्स कर रहा हूं, मैंने तो गुफ्तगू की है। अगर उसको कुछ हो जाएगा, हाँ, बहुत ही हो गया, मैं कह दूंगा कि दिस वाज नेवर माय इंटेंशन, बट यू न्यू एंड यू नो दैट दैट इज वेरी मच योर इंटेंशन। सो आप क्या कर रहे हो, आप ये कह रहे हो, आपने एक फॉल्स इमेज क्रिएट कर दी है कि वी आर इक्वल्स। उसको भी उतना ही प्लेटफॉर्म मिला हुआ है अपनी ओपिनियन शेयर करने का जितना मुझे मिला हुआ है, पर दरअसल उसको नहीं मिला। उसको इतना ज्यादा डर है कि वो जो श्रीलंकन के साथ हुआ सियालकोट में, या जो जरावाला मैसेकर के अंदर हुआ लोगों के साथ, वो जो आपके साथ डिबेट कर रहा है लिबरल, वो इतना डरा हुआ है कि मेरे साथ भी कहीं ये ना हो जाए, तो वो सेल्फ सेंसरशिप करके बात करेगा। वो आपके साथ डिबेट करेगा ना, तो वो अपनी आर्ग्यूमेंट्स का सिर्फ 3% यूसेज कर रहा है। मतलब he wants to say 100% of it, but he's only saying like 3%, 6% of what he really wants to say. You are saying 100% of what you want to say because, hey, you're on the popular side. And people are anyway going to like what you're saying because you are giving them what they want to listen to. So इस डिस्पैरिटी को माइंड में रख के कभी हेल्दी डिस्कोर्स हो ही नहीं सकता। और ये सबसे हम्म, बड़ी अफसोस की बात है, हमारे मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा लॉस है कि इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स नहीं हम कर सक रहे, ऑनेस्ट डिस्कोर्स नहीं कर सक रहे। इधर अगर जो लोग एक काउंटर व्यू रखते हैं आपसे, अगर वो अपनी 100% बात शेयर ही नहीं कर सकते, उनको तो जान के लाले पड़ जाएंगे, तो दरअसल आई थिंक ये लॉस सिर्फ उस लिबरल के लिए नहीं है जो अपनी बात पूरी नहीं कर सक रहा, ये लॉस उस कंजर्वेटिव के लिए भी और राइट विंगर के लिए भी है, जो फिर इस एक फॉल्स एको चेंबर में बैठकर रह रहा है, इस बबल में रह रहा है कि देखो यहाँ हमने कितनी आजादी दी हुई है। और फिर यही होता है कि इन लोगों के खिलाफ भी चीजें चली जाती हैं। यानी कि एक मुफ्ती है, उसके खिलाफ फतवा लग गया पिछले साल, जो दूसरों पे फतवे लगाता था, क्योंकि वेपनाइज करना बहुत आसान है। उसी हम्म। तरह से हमने सियासत में भी देखा है कि जो दूसरों को गद्दार गद्दार कहते थे, आज हर कोई उनको गद्दार कह रहा है, क्योंकि आपने इस तरह के जौन से वो लेबल्स बना रही है ना, इजी किस्म की लेबल्स, कि जी ये गद्दार, वो काफिर, ये भारतीय एजेंट, ये यहूदी एजेंट, आप पे भी आकर पड़ सकता है। तो ये सबसे बड़ा लॉस दरअसल उन लोगों के लिए है जिनको लग रहा है कि हम जो नेशनलिज्म और एक रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो वी आर ऑन द पॉपुलर साइड, सो वी आर सेफ। नहीं, एक तो आपके साथ सामने वाला जॉन से इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट ही नहीं हो सक रहा, तो आप एक खुद से झूठ बोल रहे हो इक्वल और आप फुटिंग पे तो आप हो ही नहीं ना। जी, जी, अच्छा मुनीब, मैं बात तो ऑब्वियसली बहुत बड़ी है, और आप मतलब जितना बंदा बोले कि इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं, फिर आप बता सकते हैं, आप अभी भी बता रहे हैं। मैं ये पूछना था चाह रहा हूँ कि ये जो लॉट है, वेयर इज इट कमिंग फ्रॉम? बाहर से पढ़ते हैं, फिर वापस आते हैं, और फिर आकर यहाँ पर वही चीज, मतलब उन्होंने अपना टाइम एक बाहर गुजार लिया, लेकिन वापस बिल्कुल, आकर प्रीच वो करना है जो कि यहाँ पे मेजोरिटी सुनती है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो ये एक सिंड्रोम कैसे, बहुत कहाँ से आ कॉमन है, रहे हैं ये लोग? बहुत ज्यादा कॉमन है ये सिंड्रोम। मैं फिर भी एक हद तक रिस्पेक्ट करता हूँ कैसर राजा की और ऐसों की, कि चलो कम से कम वो इतना बड़ा हिपोक्रेट नहीं है कि वो मुझे पार्टी करता हुआ नजर आ रहा हो, वो मुझे फैशन शोज रखवाते हुए नजर आ रहा हो, रैंप वॉक करते हुए, मॉडलिंग करते हुए, नाचते गाते हुए नजर आ रहा हो, और फिर दूसरों को कह रहा हो कि यू नॉट मुस्लिम इनफ। चलो, जितना उसका मुझे पब्लिक पर नजर आता है, मुझे कुछ नहीं पता जब कैमरा ऑफ होता है तो हु इज ही एंड व्हाट ही डज, एंड इट्स नन ऑफ माय बिजनेस रियली until and unless he does make it my business by morally policing others, which he's kind of doing। बट चलो, जो उसकी ऑन स्क्रीन पर्सोना है, मैं इतना कहता हूं कि एटलीस्ट ही इज वॉकिंग द टॉक। वो नाटक नहीं कर रहा, वो ये कह रहा है कि यार ट्रांसजेंडर पीपल आई वांट टू बुली यू, और ये मेरा ह्यूमन राइट है कि मैं तुम लोगों को बुली करूं। और वो फिर ये नहीं कह रहा कि एट द बाय द सेम टोकन वो उन लोगों के साथ, जिन लोगों को वो कंडेम कर रहा होता है, उनके साथ फैशन वॉक्स और रैंप वॉक्स और फोटो शूट्स कराए जब उसको सूट करे। तो चलो, हम्म।
जो एक हम लोग लाइफस्टाइल लिबरल्स टर्निंग इनटू प्रीचर्स का एक देख रहे हैं पूरे का पूरा एक फिनोमिनन, वो हम्म। उसका सियासत से ही बहुत लेना देना है। यानी आपके पीपल्स पार्टी में भी ऐसे लोग हैं जो दूसरों के हम्म। ऊपर फतवे लगाते रहे हैं। अभी पीएमएलएन ने भी ये कैंपेन की है सोशल मीडिया हम्म। पे, कि उन्होंने कहा है कि हम रिलीजियस कार्ड का इस्तेमाल खत्म करना चाहते हैं। आयरॉनिकली उसी वीडियो के अंदर एक्चुअली वो रिलीजियस कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने मुखालिफ के खिलाफ, यानी पीटीआई के खिलाफ। और फिर इसको जो बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल किया था इन अ वे दैट पीपल लाइक्ड, वो पीटीआई ने किया था। कि आप देखें पीटीआई की बहुत ज्यादा बड़ी एक सपोर्टर बेस कौन सी थी, वो आपकी एलीट क्लास के अंदर थी। यानी कि आपके और शोबिज़ मिडिल क्लास, जो क्लास। बिलॉन्ग करते हैं, हम्म। आपकी जो फैशन इंडस्ट्री वाले हैं, मारिया भी वगैरह पीटीआई सपोर्टर्स है ओपनली। मिशी खान, दे लव पीटीआई। मिशी खान पीछे-पीछे भाग रही होती थी गाड़ियों के। अब वो उनको क्या चीज़ भा रही थी इन लोगों को अबाउट पीटीआई's पॉलिटिक्स? इनको ये भा रहा था कि लुक एट द वेरी टॉप ऑफ दिस पार्टी इज अ मैन हु इज अ लाइफस्टाइल लिबरल। उसने वो खुद अपने मुंह से कहते हैं मैंने ज्यादातर अपनी लाइफ वेस्टर्न वर्ल्ड में गुजारी, उनसे बेहतर मतलब कोई नहीं जानता जितना मैं उनको जानता हूँ। और उसने यानी ही वाज मैरिड टू जमाइमा, और वो सारी मतलब वी हर्ड ऑफ हिज इमेज ऑफ बीइंग अ प्लेबॉय व्हिच ही इज एक्सेप्टेड टाइम एंड अगेन। एंड देन जेफरी ही एप्स्टीन की लिस्ट में भी ये सुना है बिल्कुल, मैंने कि ठीक है, वी का सी नाम हिम आया। पार्टिंग विद गिलेन मैक्सवेल, बट वो लोग कहते हैं इन हिज डिफेंस कि उस वक्त जेफरी एप्स्टीन वाला सीन हुआ नहीं। तो चलो ठीक है, मैं वो भी दे देता हूँ। He returns to Pakistan and he says what people wants to listen to. He हम्म। says basically something which feeds into the general Zia ideology, which जिसके बेनिफिशियरी पीएमएलएन भी रह चुकी हुई है, मियां नवाज शरीफ भी रह चुके हुए हैं। और वो उनको ये बातें बताते हैं वेस्टर्न कल्चर बड़ा बुरा है, यहाँ हमारे मुल्क में इल्यूमिनाटी ऑपरेट कर रहे हैं, फेमिनिस्ट जो सी हैं हमारे फैमिली सिस्टम को तबाह बर्बाद कर रही हैं, डिवोर्स रेट्स बढ़ रहे हैं, हमारे मुल्क के अंदर मजहब से बहुत दूरी हो चुकी हुई है। अब बात ये है कि आपकी ऑडियो लीक्स होती हैं, उसमें आप बिल्कुल कुछ और बातें कर रहे हो, आप डिनाई नहीं कर रहे कि उस ऑडियो में आपकी अपनी वॉइस है, आप ये कह रहे हो कि दैट्स अ ब्रीच ऑफ प्राइवेसी, दैट्स वेरी बैड। लेकिन आप खुद उसके अंदर वो जो मतलब फ्लर्टेशन वगैरह हो रही है वो आप खुद कर रहे तो हो। डिनाई नहीं करते। वो डिनाई नहीं कर रहे क्योंकि आप कर नहीं सक रहे। लेकिन आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें पार्टीज भी चल रही हैं, आपकी जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, जो आपके सपोर्टर्स हैं, जो कि आपकी विजन ऑफ वो कहते हैं कि आप मुस्लिम वर्ल्ड के लीडर हो। आपके सपोर्टर्स आपके सामने नाच गा भी रहे हैं, आपके जलसों पे भी नाच गाने होते हैं। आप उसी यूएस के कांग्रेस मैन जो शर्मन है, उसने उसके ऊपर लिखा हुआ है कि पीटीआई साथ बड़े बुरे ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस हो रहे हैं, और आप चेयर करते हो उस पेपर को। आप ये नहीं देखे उस पेपर में उस शर्मन ने ये भी लिखा हुआ है, कांग्रेसमैन शर्मन ने, कि पाकिस्तान में एलजीबीटी राइट्स दो लोगों को। तो ये फिर बड़ा हिपोक्रिटिकल हो जाता है कि बाय वन टोकन यू आर सेइंग कि आप एंटी एलजीबीटी हो, और एक डॉक्यूमेंट को आप सेलिब्रेट करते हो जिस सेम डॉक्यूमेंट में लिखा है पीटीआई को उनके राइट्स दो और एलजीबीटी को उनके राइट्स दो। वही नजर So, इनको आता है जो कि इनके लिए ठीक है। इनके नैरेटिव को जो सूट करता हो, तो इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने एक वो इमेज, और इनके सपोर्टर्स ने भी जो फैशन इंडस्ट्री में है, जो इनके एक्टर सपोर्टर्स हैं जो खुद नाच गा रहे होते हैं, उनकी रोजी रोटी नाच गा कर ही आ रही है। और मैं नहीं कह रहा नाच गाने में कोई बुराई है, मुझे तो खुद नाच गाना बहुत पसंद है। लेकिन सबसे सॉफ्ट टारगेट तो वो खुद है, वो फिल्म एक्टर्स, वो फिल्म एक्ट्रेसेस, वो खुद सबसे बड़े सॉफ्ट टारगेट्स हैं, जो कि कहते हैं कि जी सामने वाला जौन सा है वो इतना मजबी नहीं है, और मेरा मेरा जौन सा खान साहब है वो मजबी है, फॉर एग्जाम्पल। उनको कॉमनैलिटी नजर आई है आपकी एलीट को, आपकी शराफिया को, वो टीएलपी के अंदर कॉमनैलिटी उनको नहीं दिखती। वो टीएलपी वाले हार्ड रूट से नहीं गुजरना चाहते। अगर टीएलपी की हुकूमत आ जाए, इनकी पार्टियां खत्म हो जाएंगी, इनके फैशन शोज खत्म हो जाएंगे। ये वो नहीं चाहते। सो व्हाट दे वांट इज कि एक ऊपर से इमेज बनाई रखें कि हम बड़े मजबी हैं, अंदर से पार्टियां वगैरह चल रही हो, आपकी वो जौन सी फॉरेन ट्रिप्स हैं वो चल रहे हो, आपकी जो वेस्टर्न फंडिंग है वो चल रही हो, लेकिन आप दूसरों को अंगूठे के नीचे रखो ये कहकर के तुम इतने मजबी नहीं हो जितना मैं हूं। सो हमें ये नजर आता है कि पाकिस्तान में क्या होता है कि आपके जितने ये बैरिस्टर्स वगैरह मैं देखता हूं, सिटी यूनिवर्सिटी लंदन से पढ़ के आ गए हैं, या इन लोगों ने वहां से एलएलबी किए हुए हैं, वहां ये लोग फुल ऑन पार्टी करते थे, मिनिस्ट्री ऑफ साउंड में जाते थे, रातों को नाच गा रहे होते थे। इधर जैसे ही आते हैं कहते हैं कि जी मुल्क में मजहब से बहुत दूरी हो गई है, उफ, इसका कुछ करना चाहिए। सो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी जो शराफिया है, जिसका बाय द वे मैं खुद भी एक पार्ट हूं, आई एम अ पार्ट ऑफ द एलीट ऑफ द कंट्री, ठीक है। आपकी अशराफिया चाहती नहीं है कि उनकी अकाउंटेबिलिटी हो, एंड देन आपके पॉलिटिशियंस भी नहीं चाहते। तो आपके पॉलिटिशियंस क्या खेल खेलते हैं उनसे, ताकि आप ये ना सवाल करो
कि यार आपका प्लान क्या है अबाउट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, आपका प्लान क्या है अबाउट प्रोवाइडिंग फ्री हेल्थ केयर, आपका प्लान क्या है टू काउंटर चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट्स, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स, व्हाट इज योर फॉरेन पॉलिसी एजेंडा, हाउ आर यू गोइंग टू एंगेज द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड इन अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। उससे पहले कि आप उनसे सवाल करना शुरू कर दो, आप ये कहते हो वो देखो वो वाला मजहबी ग्रोह, वो मजहबी ग्रोह हमारे मुल्क में फितना फैला रहा है, वो फॉरेन फंडेड है, उस पर पड़ जाओ। आप डॉग विस्लिंग करते हो। आप ये कहते हो कि अरे हमारे जो से रिलीजियस नॉर्म्स हैं उसको खतरा पड़ गया है, दे आर अंडर थ्रेट, तो अब हम उसको बचाएंगे, हम ऐसी कानून साजी करेंगे कि जिसने भी ऐसा 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 कहा तो उसको उठाकर ऐसा कर दिया जाए, वैसा कर दिया जाए, उसको सारी उम्र के लिए जेल में डाल दो या उसको फांसी के फंदे पर लटका दो। एंड आपने क्या किया है, आपने डिस्ट्रैक्ट कर दिया लोगों को कि वो आपसे टफ क्वेश्चंस ना पूछते। उसी तरह से आपकी जो अमीर लोग हैं वो अमीर रहेंगे ताउम्र, आपकी जौन से पॉलिटिशियंस अपनी कुर्सी पर बंधे रहेंगे, और वो ये जब कहेंगे कि वी चैंपियन द रिलीजियस मूवमेंट इन द कंट्री, तो फिर यार आपके खिलाफ और आपकी पॉलिसियों के खिलाफ बोलना इन इट सेल्फ ही फिर एक बहुत बड़ी ऑफेंस बन जाएगी। एंड सो लोग आपका साथ देते हैं 90, मतलब ये मैं बिल्कुल रफली कह रहा हूं, लेकिन मैं जब लोगों के साथ उठता बैठता हूं मुल्क में, जो आपके मासेस हैं और जो आपके एलिट्स हैं, उनको एक चीज यूनाइट करती है कि दे आर वेरी एक्सट्रीमिस्ट इन देयर वर्जन ऑफ मॉरल प्रीचिंग एंड रिलीजियोसिटी। उनमें ये चीज कॉमन है, उनको बाइंड करता है। सो एक ऐसा मुल्क जिसमें इतनी इंतहा पसंदी मौजूद है, क्योंकि दिहाइयों से इस्टेब्लिशमेंट ने उनके अंदर ये फीड किया हुआ चिप, तो आपको पता है कि अब मुझे कोई कुछ नहीं पूछ सकता, क्योंकि मैं उन लोगों को ये कह रहा हूं कि आई एम द वन हु इज गोइंग टू प्रोटेक्ट योर रिलीजियस एंड मॉरल एंड कल्चरल नॉर्म्स, मुझ पे रिलाय करो। तो मुनीब, इसकी here I would cut you, sorry, लेकिन आप ये देखें कि 70 साल हो गए हैं, कंट्री जो है वो कम्युनल लाइंस पे बना, यू नो दैट, आई नो दैट, ठीक है, हम्म, उन बेसिस पे बनता है कम्युनल लाइंस पे कि ये एक, ये मुसलमान है, ये कम्युनिटी है, इसको अलहदा हम्म, करो, हम हम्म, अलहदा होना चाहते हैं आपसे, हम हम्म, आपके साथ नहीं रहना चाहते। जहाँ पे हम्म, उधर नेहरू और जो गांधी हैं वो कह रहे हैं कि हम जो मुल्क बनाएंगे वो सेकुलर होगा। वो हम्म। अलग की बात है कि वो कैसा बना, कैसी उसकी सेकुलरिज्म है, उसकी डेमोक्रेसी कैसी है, लेकिन हमने उसी बेसिस पे बनाया, तो वो वैसे ही बनेगा ना। व्हाट वुड यू एक्सपेक्ट आउट ऑफ इट? अच्छा, यू आर एब्सोल्युटली राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। और मैं बड़े मजे की डिबेट देख रहा था कैसर राजा और डॉक्टर मेहरब के बीच में। और कैसर राजा का एक बड़ा इंटरेस्टिंग होता है यू नो एलिमेंट दैट ही एड्स टू हिज डिबेट्स इज कि वो जब डिबेट कर लेते हैं उसके बाद वो एक वीलॉग बनाते हैं और उसके अंदर अपने आप को ताज पहनाते हैं कि मैं जीत गया, ये तो ये तो बड़ा सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेटरी एंड कंफर्मेशन बायस वाली बात हो जाती है। अलबत्ता अच्छा, उस डिबेट में डॉक्टर मेहरब कह रही थी कि सेकुलर निजाम मुल्क के अंदर अगर होगा तो उसमें लोगों की जो सी क्वालिटी ऑफ लिविंग है वो बेहतर हो जाएगी, या एक बेहतर पॉलिटिकल या ज्यादा ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबल पॉलिटिकल निजाम आएगा। और कैसर राजा ने जवाब में ये कहा कि अगर मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री नहीं चाहती सेकुलरिज्म, अगर मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री नहीं चाहती कि देयर शुड बी टॉलरेंस फॉर रिलीजियस माइनॉरिटीज या रिलीजियस ग्रुप्स दैट वी डोंट लाइक, तो फिर आपकी जो सेकुलरिज्म है वो तो फिर दरअसल फैशिज्म हो गई। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मैं इसके जवाब में ये कहना चाहता हूं कि हम डेमोक्रेसी का वर्ड बड़ा मुल्क में इस्तेमाल करते हैं कि बड़ी अच्छी बात है, डेमोक्रेसी बहुत अच्छी चीज है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज इन इटसेल्फ बेस्ड ऑन सर्टेन सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स। अगर वो डेमोक्रेटिक एंड सेकुलर वैल्यूज नहीं मौजूद तो फिर वो डेमोक्रेसी हो ही नहीं सकती, वो कुछ और होगा, वो मॉब मेजॉरिटेरियनिज्म होगा, वो डेमोक्रेसी नहीं होगी। क्योंकि एक असल डेमोक्रेसी की सर्टेन गारंटीज होती हैं, और वो सर्टेन गारंटीज मैं इधर आपको बता देता हूँ वो क्या है। वो ये है, तुम्हारे दिमाग के अंदर जो भी चले रियासत का और नॉन स्टेट एक्टर्स का, उससे कोई लेना देना नहीं है। जिससे कि मेरे कहने मतलब इन योर ब्रेन यू कुड हैव एनी बिलीफ, यू कुड हैव एनी रिलीजियस बिलीफ इफ यू वांट, यू कैन हैव एनी पॉलिटिकल बिलीफ, आप कम्युनिस्ट हो सकते हो, आप कैपिटलिस्ट हो सकते हो, आप मोनार्किस्ट हो सकते हो, आप कुछ भी हो सकते हो इन योर माइंड, आप फेमिनिस्ट भी हो सकते हो, यू कैन बी पर्सन ऑफ फेथ और नो फेथ वॉट एवर। लेकिन अगर आप स्टेट को और दूसरे प्राइवेट सिटीजन्स और इंडिविजुअल्स को वायलेंस की थ्रेट नहीं पेश कर रहे, और या आप उन पर वायलेंस इन्फ्लिक्ट नहीं कर रहे, तो देन द स्टेट
और नो अदर पर्सन, नोबडी हैज द राइट कि वो आपके राइट टू एग्जिस्ट को डिनाई करे। सिंपल, फुल स्टॉप। और मैंने इधर फोकस किया है राइट टू एग्जिस्ट के ऊपर। सो अब ये वाला अगर हम प्रिंसिपल पाकिस्तान में ले आए, आप सोच सकते हैं कि कितने सारे लोग जिनको मार्जिनलाइज किया गया है और परसिक्यूट किया गया है, दे विल बी ब्रॉट बैक इनटू द मेन स्ट्रीम फोल्ड एंड दे विल बी लिविंग विद डिग्निटी। जिसका मतलब कि हम सारे एक दूसरे के साथ एक अच्छे तरीके से रह रहे होंगे और प्यार से रह रहे होंगे और एक नेशन बन के रह रहे होंगे। वी विल बी यूनिफाइड इन आवर डाइवर्सिटी। एंड मुझे बड़ा अफसोस होता है पाकिस्तान के अंदर हमें ये नहीं मिल पाया। 1947 से वेटिंग चल रही है, इट्स ओनली गेटिंग वर्स। एक बड़ी मिनिमलिस्ट चीज मांगी है, बिकॉज आई एम वेरी श्योर मारिया बीबी ये चाहती हैं जब वो स्विट्जरलैंड जाती हैं या जब वो अमेरिका या ब्रिटेन जाती हैं, वो उधर ये कहेंगी कि मैं एक मुस्लिम कंट्री से आई हूँ, मेरी नेशनैलिटी पाकिस्तान है, आई आइडेंटिफाई एज अ मुस्लिम, एंड सो मेरी उस आइडेंटिटी को प्लीज रिस्पेक्ट करो, बिकॉज आई डोंट पोज एनी थ्रेट टू यू एज अ मुस्लिम पाकिस्तानी। सो प्लीज, मेरे माइंड में मैं क्या बिलीव करती हूँ वो किसी और का काम नहीं है, मेरी एक इज्जत है, जस्ट बिकॉज आई एम ए ह्यूमन बीइंग, वो मेरे पास रहने दो। कैसर राजा भी अगर अमेरिका चले जाते हैं तो वो भी यही अपने लिए चाहेंगे। तो फिर मेरा सवाल ये है, ये कैसे हो गया कि आप दूसरों के लिए अपने मुल्क में ये चीज नहीं चाह सकते? मतलब फॉर द अदर you want something what you would never want upon yourself, state backed persecution fueled by non-state actors like TLP। कि आप डॉग विसल कर रहे हो, आप मुझे बुलाते हो कि मेरे साथ डिबेट करो। डिबेट का टॉपिक क्या है? शुड ट्रांसजेंडर पीपल इवन हैव द राइट टू एग्जिस्ट और नॉट? ये टॉपिक है यार, आप इस डिबेट के ऊपर बुला रहे हो। कितना बुरा लगे अगर आपको ब्रिटेन के अंदर बुलाया जाए कि डिबेट करो, शुड पाकिस्तानी पीपल हैव अ राइट टू एग्जिस्ट और नॉट? दैट वुड बी वेरी ऑफेंसिव। सो आई फाइंड इट वेरी ऑफेंसिव कि आप इस वक्त ये डिबेट करना चाह रहे हो कि जी वो ट्रांसजेंडर पर्सन जौन सा है या वो जो रिलीजियस ग्रुप को एक पर्सन बिलोंग करता है, उसका हक भी है जिंदा रहने का कि नहीं है? उसका हक भी है कि वो अपने आप को औरत समझे, मर्द समझे, अपने आप को इंसान समझे। ये चीज नहीं है। फिर ये कहते हैं मुझ पे थोपा थापी ना करो, मुझ पे थोपो ना, मेरे लिए तुम मर्द हो, तुम अपने आप को औरत कैसे बुलवा सकते हो मेरे से? यार वो तुम्हें नहीं जबरदस्ती कर रहा, तुमने नहीं मानना कि वो औरत है, मत मानो, चलो मत मानो, लेकिन उसका राइट है टू एग्जिस्ट विदाउट बीइंग बुलीड। मेरे सामने दो रास्ते हैं, मैं मुनीब कादिर, मेरे सामने दो रास्ते हैं। एक ट्रांस वुमन मेरे सामने आती है, मैं दो चीजें कर सकता हूं। वो कहती है अस्सलाम वालेकुम, मैं उसको कह सकता हूँ वालेकुम अस्सलाम। या दूसरी चीज मैं कर सकता हूँ, वो मुझे कहती है अस्सलाम वालेकुम और मैं कहता हूँ जाओ, आई हेट यू, आई डिसलाइक यू, तुम्हें कोई हक नहीं है जीने का, तुम यू आर एन अबॉमिनेशन। मैं उसको डीह्यूमनाइज कर सकता हूँ। दूसरा तरीका ये है। सो दो रास्ते हैं, आइदर आई कैन बी अ डिसेंट ह्यूमन बीइंग और आइदर आई कैन बी अ बुली। आई मुनीब कादिर चूज टू बी अ डिसेंट ह्यूमन बीइंग। सो ये चीज जब तक हमारे पास गारंटीड नहीं होगी तो डेमोक्रेसी कभी नहीं आ सकती। आपके पास सिर्फ एक जमघट्टा होगा, एक एंग्री मॉब होगा, वो सियालकोट मॉब। और इस तरह के मॉब हुकूमतें और मुल्क नहीं चलाते, ना चला सकते। या तो फिर या तो ये आपके साथ से कोई गुजरे और वो कहे कि मैं तो ट्रांसजेंडर हूं, वो बैठना चाहे तो मैं कहूं कि मैं तो तुम्हारी टांगे चीर दूंगा। ये भी मैं एक भी टांगों स्टेटमेंट। चीज देने वाली बात पे भी आना चाहता हूँ। अच्छा, अब एक बात आपसे मैं करूं कि मैं कितनी ज्यादा इमरान खान के खिलाफ बात करता हूं, मैं कितना उनका बड़ा मुखालिफ हूं। मैं इधर कैसे राजा, मैं खलील रहमान कमर के बारे में कितनी बातें करता हूं, मैं बहुत खिलाफ हूं। लेकिन सच बताऊं, अगर मेरे सामने ये लोग हों फिजिकली, तो मैं इनके साथ इज्जत से जरूर बात करूंगा। सिंपल। एंड आई एम वेरी श्योर ये लोग भी इज्जत से बात करेंगे। मुझे याद है मैं खलील रहमान के साथ डिबेट करा था, उसके बाद बड़ी गालियां पड़ी, थ्रेट्स आई। एंड आई थिंक कि वो जो हेट मॉन्गरिंग करता है, नॉट ओनली अगेंस्ट फेमिनिस्ट बट आल्सो अगेंस्ट रिलीजियस माइनॉरिटीज। शुक्र है वो वीडियो अपलोडर्स ने गायब कर दी, क्योंकि वो बहुत इंसाइटफुल थी, जब उससे माइनॉरिटीज के बारे में हेट स्पीच की थी 7 महीने। लेकिन वो मुझे कहता है, उसने उस टीवी शो के ऊपर भी कहा था कि ये जी मुनीब साहब ने इधर कुछ कहा है, मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, बड़े पढ़े लिखे हैं। उसने तमीज से बात की, मैं ना उस पर आवाज उठा रहा था, वो मुझसे उम्र में भी बड़ा है। लेकिन डज ही हैव द राइट टू डिनाई somebody's right to exist or to believe that they have certain rights if they are not inflicting physical violence? He has zero right to do that। उस चीज को मैं अपोज करता चला जाऊंगा, sometimes through debate, sometimes through my extremely provocative posts, because my posts might provoke a certain reaction from people। I make sure कि मेरे पोस्ट्स के अंदर कभी दूर दूर तक
कुछ ऐसा ना हो which is offensive to any particular community या which denies a particular identity group's right to exist. Insightful इंक्लूसिव इंक्लूसिव होनी प्रोवोकेटिव चाहिए हो फिर। सकता है, इंसाइटफुल नहीं होना चाहिए। यानी जिधर इंसाइटमेंट टू वायलेंस हो वो फिर रेड लाइन है। तो अब ये जो टांगे चीर के रख देने वाली सारी बात है, आप मुझे बताएं, उसने उस वीडियो में शहजादी राय का नाम भी लिया है, मैंने वो पूरी वीडियो देखी। कैसा राजा ने उसने कहा कि पीपल पार्टी, आपने शहजादी राय को क्यों पार्टी में रखा? और फिर उसी वीडियो में कहता है कि अगर मेरी माँ के लेडीज बाथरूम के अंदर आप जा रहे हो, पब्लिक लेडीज बाथरूम में आप जा रहे हो, जिस पब्लिक लेडीज बाथरूम में माँ जाती है, तो आप जो बायोलॉजिकल मेल हो, आप औरत का लिबास पहन कर जाओगे तो मैं टांग पे टांग रखकर चीर दूंगा। और लोग उसको सराह रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। पता ही ये कितना डेंजरस है। इसलिए क्योंकि नंबर 1, आप मुझे नाम देकर बता दो पाकिस्तान में ऐसी कौन सी ट्रांस वुमन है जिसने अभी तक ये मुतालबा किया है कि वो फीमेल ओनली वाले बाथरूम में जाना चाह रही हैं। अभी तो हम उस स्टेज पे अटके पड़े हैं आया कि ये लोग जी भी सकते हैं, इनको जीने का हक भी है, कि तुम लोगों ने आए दिन इसी तरह से इनके खिलाफ, जिस तरह वो एक टीवी प्रेजेंटर थी तो लास्ट ईयर, उनका नाम मारवी है, उनके ऊपर अटैक हुआ, ट्रांसजेंडर पर्सन है, फर्स्ट पाकिस्तानी ट्रांसजेंडर ट्रांस वुमन जर्नलिस्ट, उसके ऊपर कातिलाना हमला करने की कोशिश की गई और वो सर्वाइव कर गई। और मुझे हिना बलोच का पता है, वो ट्रांस राइट्स एक्टिविस्ट हैं, और उन्होंने पोस्ट डाली थी पिछले साल कि ये एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, देयर इज अ डेड बॉडी ऑफ अ ट्रांस पर्सन, no doctor was ready to look at this person, she's died, we can't find any place to bury this person in. आप वो देख रहे हो ट्रांसजेंडर्स के साथ हो रहा है। पिछले महीने मैंने अभी ये देखी कुछ पोस्ट सोशल मीडिया के ऊपर, आपके ये जौसी नायाब अली साहिबा हैं और ये जो ट्रांस पर्सन हैं, इन लोगों ने शेयर किया था ऑफ अनदर ट्रांस पर्सन हु हैज बीन ब्रूटली बीटन। तो मैं तो अब तंग आ गया हूं एग्जांपल देख देख करके, दे आर ब्रूज्ड, इन लोगों को चोटें पड़ी हुई हैं, जख्म पड़े हुए हैं, और फिर मुझे ये सुनाई देता है कि टांग पे टांग रखकर चीर देंगे। मुझे इस तरह की वीडियोस नजर आ रही होती हैं आपके फैशन डिजाइनर्स की तरफ से, जो कि लोगों को एक ऑलरेडी जो एक बहुत एक्सट्रीमिस्ट सोसाइटी है उनको उकसा रही है कि ये लोग तुम्हारे लिए खतरा है। कैसे हो गया कि 1 or less than 1% ऑफ पाकिस्तानी पॉपुलेशन is a danger for 97% of an extremely angry and extremist पाकिस्तानी पॉपुलेशन? ये कैसे हो सकता है? सो कॉज एंड इफेक्ट के बीच में कनेक्शन ड्रॉ करना कोई बड़ा मुश्किल नहीं है। जब लोग ये बातें सुनते हैं, मैंने अपनी आंखों से पढ़ा है, वो अभी भी मौजूद है, चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी शेयर कर सकता हूँ, कि जो आप, मैं नाम ना ही लूं तो बेहतर है, लेकिन आपके जो ट्रांसजेंडर पर्सन हैं पाकिस्तान में, मैंने उनके कमेंट सेक्शन में सुना है, जो आपका पाकिस्तानी मैनोस्फेयर स्पेसेस हैं सोशल मीडिया पर, उधर आपके अल्फा मेल एंड्रू टेट फॉलोअर्स पता है किस किस्म की बातें लिख रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अगर मुझे ये पर्टिकुलर डैश ट्रांसजेंडर पर्सन मिल जाए, डैश में उसका नाम डाल दो, तो इसकी टांगों पे टांगे रखकर चीर दूंगा। जिसका मतलब कि आवर ट्रांसजेंडर पीपल हु आर टाइनी, वेरी टीनी टाइनी माइनॉरिटी, दे आर अंडर अ ह्यूज थ्रेट, क्योंकि उनको स्टेट ने कोई वो प्रोटोकॉल्स नहीं दिए हुए। मुझे याद है कंदील बलोच जो कि ट्रांस पर्सन नहीं थी, वो उसने आखिरी दिनों में कहा था वो मरने वाली है, उसको सिक्योरिटी की जरूरत है, लोग हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, एंड लेटर लो एंड बिहोल्ड शी डाइड। और पिछले साल शहजादी राय के ऊपर एक्चुअली अटैक्स भी हुए थे, उसके घर के बाहर आकर एक आपका राइट विंगर खड़ा होता था। सो इनको पता है ये क्या कर रहे हैं, ये डॉग विसल कर रहे हैं। सर ये भी कैसा देखें ना, राजा, अगर आप सिर्फ ट्रांसजेंडर की बात कर रहे हैं, मैं अगर हेयर आई वुड लाइक टू इंटरजेक्ट कि जो आपके अहमदी हैं, ठीक है, अब अहमदियों को दफनाने के लिए जो कब्रिस्तान है वो इन्होंने यहाँ पे जो है वो जहां डेसिक्रेट, से भी अहमदी की डेथ होगी उसको कोई दफनाने, मेरे ख्याल से अटक में एक कब्रिस्तान है, हाँ, वहां पे सिर्फ सारे के सारे अहमदी जो हैं वो अपने और उनकी डेड कब्रों बॉडीज। पे भी आप हमला कर देते हो, हम्म। ठीक है? हाँ तो ये बिल्कुल। एक, जब आपको पता है कि एक इस किस्म का हुजूम है, आप हम्म। उनको अनलीश कर रहे हो, आप उनको डॉग विसल कर रहे हो, जाओ और जाके इन पे पड़ जाओ एंड जस्ट डू द डीड। क्योंकि अब ये एक नारा बन गया है, ये एक स्लोगन बन गया है। जब से वो कैसे राजा की वीडियो आई है तो मैं देख रहा हूं लोग ट्रांस पर्सन के ट्विटर के नीचे कमेंट्स लिख रहे हैं कि मैं टांग पे टांग रख के चीर दूंगा। ये एक नारा बन गया है और ये बड़ा डेंजरस नारा है, क्योंकि नंबर 1, अभी तक ट्रांस वुमेन ये नहीं कह रही हम आपके जॉन से जो फीमेल ओनली है उनके बाथरूम्स में घुसना चाह रही हैं। वो तो डिबेट बड़ी दूर की बात है, वो तो अभी, एंड दैट कॉन्वर्सेशन नीड्स टू बी हैड।
बहुत अच्छा। और उसके अंदर अगर किसी ने एक अपनी एक काउंटर आर्गुमेंट लानी है कि नहीं यार, female only is biological female only is one thing, biological male only is one thing, and then trans male is another thing. तो how about we create other spaces for them? वो ठीक होगा। लेकिन ये लोग तो ऐसे बातें करते हैं कि पाकिस्तान की जो ट्रांस वुमेन है वो एक दिन खड़ी होती हैं, वो कहती हैं कि यार एक ऐसा मुल्क जिधर आप बायोलॉजिकल फीमेल हो, आपको हर वक्त 24/7 रिस्क रहता है कि यू कैन बी ऑनर किल्ड, यू कैन बी हरास्ड ऑन द स्ट्रीट्स, हाँ, वो यू कितना कैन, प्रोटेक्टेड है। हाँ एग्जैक्टली, बायोलॉजिकल फीमेल्स, यू कैन बी सब्जेक्टेड टू रेप और जेंडर बेस्ड वायलेंस। मैंने वो मर्द वाली प्रिविलेज सारी छोड़नी है और मैंने आज साड़ी पहनकर ओढ़ कर मैंने औरत बन जाना है ताकि सारे मुझे हरास करें, मेरे अगेंस्ट वायलेंस इस्तेमाल करें। कौन ऐसा कहेगा? नंबर 1। सो इसका मतलब कि बहुत ही कुछ नेसेसिटी है कि दैट पर्सन इज एंड हैज द नीड टू बी ट्रू टू देमसेल्व्स के यार, but this is who I am and there is just no other way for me to be। फिर इनको स्टिग्मेटाइज किया जाता है। फिर मारिया भी जैसे लोग वीडियोस बनाते हैं जिसमें इतनी कोई डिरोगेटरी तरीके से कह रहे होते हैं कि जी इनको ज़हनी बीमारी है, इनको वो ठीक करने की जरूरत है। पुराने जमाने में होता था ना कि ट्रांस पीपल को या जो आपके जेंडर नॉन कन्फॉर्मिंग पीपल थे उनको इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए जाते थे। आज आपको जो मॉडर्न साइंस है वो ये कहती है कि इलेक्ट्रिक ट्रीटमेंट्स, इलेक्ट्रिक शॉक ट्रीटमेंट्स टॉर्चर थी और उसका 0 घंटा फर्क नहीं पड़ता कोई। तो मैं एक ट्रांसजेंडर का इंटरव्यू सुन रहा था, वो कह रही थी कि उन्होंने हार्मोन्स लिए और उन्होंने हार्मोन्स लेकर दाढ़ी वगैरह उगा ली। अभी वो उन दिनों की तस्वीरें आजकल शेयर करते हैं कि जी ये तो बायोलॉजिकल मेल है। वो आर्टिफिशियली उन्होंने दाढ़ी उगाई थी और अपनी आवाज गहरी की थी और वो बड़ा दर्दनाक प्रोसीजर था। और उन दवाइयों के, ताकि वो उन सोसाइटी हार्मोन्स में रह सकें, ताकि वो सोसाइटी में रह सकें। कंफर्म करने की पहले कोशिश की। एंड देन आई हर्ड द ट्रांस वुमन, शी, उन्होंने उस इंटरव्यू में कहा कि एक पॉइंट आया कि इट वाज सो पेनफुल फॉर मी कि आई सेड कि बस यार ये नाटक बहुत हो गया, एक्टिंग लाइक अ मैन, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी इन पर्टिकुलर, दैट्स व्हाट शी सेड इन हर इंटरव्यू। तो नाउ आई हैड टू बी ट्रू टू माई सेल्फ। तो यार पहले ही एक इंसान ने इतनी सफरिंग देखी है, अब जस्ट बिकॉज उन्होंने अपने आप को शी के प्रोनाउन से बोलना शुरू कर दिया है, अब आपने उसका जीना जीरन करना है, आपने एक मॉब, एक एंग्री मॉब उन पे अनलीश करना है और ये कह करके टांगों पर टांगे रखकर चीर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। यार तुम लोग खुद कहते हो ना हम मर्द हैं, हम बड़े अजीम हैं, हम बड़े ताकतवर हैं, मर्द बनो, इस तरह के तुम लोगों ने नारे लगाए हैं, तो फिर अप्लाई करो खुद पे। देन शो दैट यू आर द बिगर पर्सन। इफ यू थिंक यू आर द बिगर पर्सन देन शो इट। या इतनी तुम्हारी फ्रेजाइल मैस्कुलिनिटी है कि वो खतरे में पड़ जाती है जस्ट बिकॉज some other person is not wanting to or not able to for their own reasons, which is none of your business, conform with your gender stereotypes। so ये फिर ultimately वहीं जाकर boil down करता है कि what do you choose to be, a decent person or a bully। और एक और बात ये या कहते तो हैं ना, फिर आप अफगान तालिबान अपने आप को समझो कि नहीं भाई इन्होंने एक एजुकेशन और ही बात देनी। कही भी है कि तुम हाउ डेयर दिस ट्रांस पर्सन इज सेइंग कि मैं इसको शी बोलूं, मेरे लिए तो ये मर्द है। अच्छा ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। अच्छा ये ट्रांस वुमेन अपनी ट्रांजिशन से पहले जब मर्द होने का नाटक करती थी तो तब उनको ये ऐसे ऐसे बुलाते थे, ना मर्द, ऐसे ऐसे वर्ड्स कसते थे, हिजड़ा हम्म ये कहते थे, इस तरह की बातें करते थे। ठीक है, मैंने अपने आप को म्यूट कर दिया था। ये वाले वर्ड्स आते थे, तुम उनको ताने देते थे, यू नॉट इवन मैन इनफ। अब जब उन लोगों ने सेक्स चेंज करवाया है या ट्रांजिशन कराई, मुझे नहीं पता उन्होंने क्या कराया, वो भी उनका प्राइवेट मामला है, तो अब तुम कह रहे हो यू आर टू मच ऑफ अ मैन फॉर मी। सो दरअसल बात ये जो आइडिया और कॉन्सेप्ट है ना मैस्कुलिनिटी का, उसको भी बड़े गंदे तरीके से वेपनाइज किया गया है कि जब तक कोई कहना चाह रहा है कि आई एम अ मेल एंड आई आइडेंटिफाई एज अ मेल, आप उसको कह रहे हो नॉट मेल इनफ। और जब वो कहना चाह रहा है कि आई एम अ वुमन एंड आई हैव ट्रांजिशनड, तो आप कह रहे हो यू आर टू मच ऑफ अ मेल एंड नॉट अ वुमन इनफ। ये ये गैस पावर, लाइटिंग करने के तरीके आपको हैं। लगता है कि मुनीब ये पावर का मेन जो प्ले है, वट Of एवर इज course, हैपनिंग, हाँ, of course। क्योंकि वो इसकी पावर मेरे से कैसे ज्यादा हो जाती है या मेरे से कैसे कम हो जाती है, इसी तरह से सेम इज द केस विद फीमेल जो है, वो भी तो मैस्कुलिनिटी और जो मेल उसमें है कि हम तो डोमिनेंट है, ठीक है, आप हाँ, तो नीचे हो, तो वही पावर की चीज आ जाती है ना इसमें। देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो जाती है कि एक बायोलॉजिकल फीमेल है, वो अपने एक्सपीरियंस से बात कर रही है, मारिया भी या मिशी खान, जो ट्रांसफोबिक लोग हैं हमारे यहाँ, वो कहते हैं मैं एज एन औरत बेहतर पोजीशन में हूँ देन मुनीब कादिर। ठीक है, देन मुनीब कादिर एज अ मैन, मुनीब कादिर हैज नो राइट टू मैंसप्लेन मी, मारिया भी a biological adult human female, कि what should I think about trans women।
I will define what a woman is. Very valid point. अगर वो ये कहती हैं वो बिल्कुल ठीक कह रही हैं. She has more rights than I have because to speak on women and women's issues. On trans women issues, a trans woman has more rights. एंड अल्टीमेटली नोबडी हैज द राइट. वो तो मैं खुद को फेमिनिस्ट एलाय मानता हूं, मैं लिबरलिज्म में बिलीव करता हूं, और कोई सच्चा लिबरल कभी ये नहीं कहेगा कि जी दिस पर्टिकुलर पर्सन जस्ट बिकॉज ये मुस्लिम है या जस्ट बिकॉज ये हिंदू है या जस्ट बिकॉज ये कम्युनिस्ट है तो इनका तो कोई राइट ही नहीं है टू एग्जिस्ट. और जिस दिन किसी लिबरल ने ये कह दिया तो मैं उसके खिलाफ बोलूंगा, क्योंकि दैट इज सेल्फ डिफीटिंग. सो यू हैव एवरी सिंगल राइट टू वॉइस योर एक्सपीरियंसेस एंड बी हर्ड एज a woman, as a trans woman, as a you have every single right to voice your words. You cannot use your rights to crush someone. यार अब मैं आपको बताता हूं. एक हम कहते हैं कि जी एक मिस्टर एक्स है, वो ही नहीं वो शी करवाना चाहते हैं. वो क्या मुझे जबरदस्ती कर रही है. अगर मैं आपको फैसल, मैं आपको अगर कहीं मिलता हूं, मुझे आपका नाम नहीं पता, मैं आगे से कहता हूँ व्हाट मे आई कॉल यू, तो आप मुझे आगे से कहते हैं कॉल मी फैसल. मैं आगे से कहूं मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा है, मुझे कह रहा है कि मैं इसको फैसल बुलाऊं. नहीं यार, जब हम अपना तारुफ देते हैं, अपना नाम किसी को देते हैं, अपना टाइटल किसी को बताते हैं कि डॉक्टर या मिस्टर, वो जबरदस्ती नहीं होती. वो हम कम्युनिकेशन के लिए एक दूसरे को बताते हैं व्हाट आर माय प्रेफर्ड टाइटल्स या प्रोनाउंस या व्हाटएवर. अब मैं आपको फिर भी अगर कहूं कि नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू कॉल यू फैसल, आई एम गोइंग टू कॉल यू हैरी, तो आप ये सोचोगे कि अच्छा चलो बुला लो हैरी यार मुझे, बट वियर्ड, strange, because मैंने जब बता दिया है rather prefer being called Faisal, so it will not reflect poorly on you, it would only reflect poorly on me कि how shallow I am. तो जबरदस्ती कोई नहीं कर रहा. इन लोगों को हर कोई कह दे कि जस्ट काम डाउन. आपको कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा. आपने उसको ही और हिम बुलाना है, बुला लो यार. वो कौन सा आपका क्या कोई उखाड़ लेगा. लेकिन it reflects very poorly on you, very very poorly on you. The way that you trying to misgender the other person, ये भी एक बुली करने का तरीका होता है. सो गो हेड. लेकिन फिर मुझे ये कहा जाता है जी कि अगर कोई मुझे कहे कि आई आइडेंटिफाई, अगर मैं ये कहूं कि आई एम द हैंडसमेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, आई आइडेंटिफाई एज हेनरी कैविल और आई आइडेंटिफाई एज ऋतिक रोशन, मैंने उस इंसान को कहा तो यार मैं मान जाऊंगा आप ऋतिक रोशन हो, आप हेनरी कैविल हो, बजाय कि मैं लड़ूं या मैं आपके खिलाफ नफरत के बीज बोऊं, तो चलो मान जाऊंगा यार. अंदर से मैंने मानना हो या ना मानना हो, अगर आपको खुशी होती है चलो ठीक है, आप हो ऋतिक रोशन, मान लिया. इसमें इतनी नफरत फैलाने की कौन सी बात है. तो ये मैं कहता हूं कि जस्ट वे योर वर्ड्स वेरी केयरफुली. डू नॉट विश अपॉन अदर्स व्हाट यू वुड नॉट विश अपॉन योरसेल्व्स. और एक और आखिरी बात इस सब टॉपिक के अंदर जो मैं करना चाहता हूं वो ये कि देखिए मारिया भी की एक बहन है नाजिया भट्ट, और उनके साथ ट्विटर के ऊपर बड़ी बहस चल रही थी. तो उन्होंने बहुत ही बात उठाई कि जी हम एक इस्लामी जमहूरिया है, मजहबी तौर के ऊपर ये लोग जौन से हैं ये हमारा कल्चर खराब कर रहे हैं, हमारा समाज खराब कर रहे हैं, हमारे माशरे को खराब कर रहे हैं, बच्चों को, हमारी आने वाली जनरेशंस को खराब कर रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं. अच्छा, मैंने फिर इन लोगों की खुद की चीजें शेयर की. मेरे पास स्क्रीनशॉट्स का एक फलंदा है और मैं बड़ी दफा शेयर कर सकता हूँ, फिर से कर सकता हूँ, क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ ना, अगर हम वेपनाइज करना शुरू कर दें एक दूसरे के खिलाफ चीजों को कि यू आर नॉट पाकिस्तानी इनफ, यू नॉट मुस्लिम इनफ, यू नॉट रिलीजियस इनफ, अगर इस चीज को वेपनाइज करना है तो फिर ये गेम हर कोई खेल सकता है, आप भी खेल सकते हो, मैं भी खेल सकता हूँ. लेकिन फिर इसका फायदा क्या अगर इसके अंदर हर किसी के ऊपर ही फतवे लग जाने हैं, तो फिर इसका फायदा क्या. लेकिन जो लोग फैशन इंडस्ट्री में और शोबिस इंडस्ट्री में है वो तो सबसे आसान है उनको पकड़ना. और मैं हैरान हूं वही लोग दूसरों के ऊपर ये वाला कार्ड, मजहब कार्ड प्ले कर रहे हैं, जो कि खुद सबसे ज्यादा वल्नरेबल है. तो मैंने आगे से नाजिया भट्ट के पास शेयर कर दिया कि यार आपकी मदरस ऑफ पाकिस्तान है, उसके अंदर एक खातून है और उनके हस्बैंड हैं अहमद अली भट्ट, बहुत बड़े एक्टर हैं. उन्होंने मतीरा की ये फोटोज लाइक की हुई हैं, उनको मतीरा को वो बुलाते हैं अपने पॉडकास्ट पे, वो बड़ी नॉटी टॉक भी करती है मतीरा, और उन्होंने मतीरा की एक तस्वीर लाइक की हुई है जिसके अंदर के बहुत प्रोवोकेटिव ड्रेस पहना हुआ है. वहां आपकी मदर फॉर पाकिस्तान अपने खावंद को क्यों नहीं कह सकती. और सिर्फ कह नहीं रही, मतलब वो उनके साथ अवार्ड फंक्शन पे वॉक भी करती हैं. वो दरअसल इंडिकेट कर रही हैं आई सपोर्ट माय हस्बैंड इन हिज करियर, इन अ करियर वेयर यू हैव टू डांस विद women जिनके आप महरम नहीं हो. I support my husband who is openly liking Mathira's pictures.
तो वहां आप वो वाला भाषण क्यों नहीं दे पाते जो भाषण आपने ट्रांसजेंडर लोगों के लिए रिजर्व रखा है? तो मैंने वो स्क्रीनशॉट शेयर किए कि मदर फॉर पाकिस्तान के हस्बैंड की तो ये करतूतें हैं जिसमें वो वाइफ टोटली सपोर्ट कर रही है, क्योंकि इन्होंने मुझे कहा कि आप कैसे वाइफ को ब्लेम कर सकते हो हस्बैंड की हरकतों के लिए। नहीं, मैं ब्लेम नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो लेक्चर आप बाकी परायों को दे रही हैं वो जरा हस्बैंड को भी दे दें। घर से स्टार्ट करें ना। मारिया बी साहिबा की जौन से फैशन डिजाइन्स हैं, ठीक है, उसके अंदर जो रैंप वॉक हो रही है स्लीवलेसेस भी हैं, मिडरिफ भी दिखाई दिया जो 2016 की रैंप वॉक थी, फैशन वीक था, उसके अंदर मुझे लेग्स भी नजर आई और मिक्स्ड यानी मिक्स्ड जेंडर सेटिंग था वो। आपको मैंने देखा कि आप अभी वहाज अली हैं और आयजा खान है उनके साथ ऐसे करके खड़ी हुई हैं। अब वहाज अली आपके महरम नहीं है। आपने सिंध मूरत मार्च के रौला डाल दिया कि जी अभी हम फलस्तीन में इतना ज्यादा जुल्म हो रहा है, तो ये इन्होंने सिंध मूरत मार्च निकाल ली। 2 दिन भी इंतजार नहीं कर सके अपने फलस्तीनी भाइयों के लिए। मूरत मार्च वालों, ट्रांसजेंडर वालों, 2 दिन। ये मारिया बी ने वीडियो बनाई, मैंने शेयर कर दिया कि जी ये 5 नवंबर 2023 को आपने वीडियो लगाई हुई थी, आप टर्की के अंदर बोटिंग कर रही हैं और आपने ऐसे करके आप खड़ी हैं वहाज अली के साथ और आयजा खान के साथ आप अपनी फोटो शूट कराने आई हैं। आप नहीं रुक सकती थी? हमारे भाई बहन के साथ गाजा में इतना जुल्म हो रहा था, मारिया बी, आप अपनी फोटो शूट को होल्ड पे नहीं डाल सकती थी? वो आगे से कहेंगी नहीं वो फोटो शूट मैंने गाजा में होने से पहले की थी, अपलोड अब की थी, तो आप अपलोडिंग को नहीं रोक सकती थी? फिर तो हम सारे ये करते हैं यार, फिर सारे एक दूसरे पे कीचड़ उछालना शुरू कर देते हैं, बिकॉज फिर ये समाज में तो सब रंगे हैं। लेकिन इसका फायदा क्या है? एक दूसरे पे कीचड़ उछालने का फायदा क्या है? कर तो फिर ये मैं भी सकता हूँ एज ए लिबरल, कर तो ये ट्रांसजेंडर कम्युनिटी वाले भी सकते हैं, फेमिनिस्ट कम्युनिटी वाले भी कर सकते हैं, हर कोई फिर ऐसा करे, एक दूसरे पे हाँ, फतवे लेफ्ट लगाए। वाले भी कर रहे हैं, सारे करें, एक दूसरे फायदा पे क्या? उछालें की तरह। हाँ, इट कोई कैन नहीं। कॉस्ट देयर लाइफ, सो डोंट। हम्म व्हाट वी नीड इज नेशनल कोहेशन, सोशल कोहेशन। आओ हम इकट्ठे हों। अभी ईरान ने हमारे ऊपर हमला कर दिया है, तो इसका मतलब कि तुम्हारे पहले ही काफी सारे दुश्मन हैं, बड़े लोग दुनिया में तुम्हें नापसंद करते हैं, एक दूसरे से तो नफरत ना करो। हमारे पास एक ही मुल्क है, बड़ा मैं मुश्किल है नेशनल कोहेजन से ज्यादा बात करूंगा कि मुनीब, नेशनल कोहेजन से ज्यादा सोसाइटल कोहेजन की जरूरत है कि हाँ दोनों, सोसाइटी में। मैं तो कहता हूँ दोनों। हाँ। वी हम्म नीड हीलिंग यार, वी आर ट्रॉमेटाइज्ड पीपल। हम हमारे जो वॉर्स के थ्रू पाकिस्तानी गुजरे। जनरेशन ने ट्रॉमा देखा हुआ है। हम्म मैं नहीं बिल्कुल। नफरत फैलाना चाहता किसी के खिलाफ। सो हाँ, तुम खुद को कह लो कि तुम औरत हो और तुम कह लो कि तुम हर या देम के नाम से जानना चाहते हो। यार मेरा क्या जा रहा है उस चक्कर में? तुम मुझसे मेरा कुछ नहीं छीन रहे। उसी तरह से आप आइडेंटिफाई कर लो खुद को एज लिबरल, एज अ मुस्लिम, एज अ फैशन डिजाइनर, एज एन एक्ट्रेस, एज एन एक्टर, एज अ मथीरा फैन, कर लो व्हिचएवर वे यू वांट टू आइडेंटिफाई योरसेल्फ। बस सिर्फ मेरी जान को खतरे में मत डालना। और हम्म वहां से हम फिर फोकस करेंगे। जब हमारे पास एक सेफ सोसाइटी बिल्ड होगी तो बाकी की दुनिया हमारे साथ इंगेज करना चाहेगी, टूरिस्ट इधर आना चाहेंगे। आपको पता चलेगा इस मुल्क के अंदर बॉम्ब नहीं फट रहे। यहाँ फॉरेन इन्वेस्टर्स कहेंगे कि ऐसा नहीं होगा कि हम लोग इधर आकर इमारतें बनाएंगे तो वो फट जाएंगी, वो रहेंगी, हमें उसके ऊपर रिटर्न्स मिलेंगे। तो आपका पाकिस्तान के अंदर जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, जो इकोनॉमिकली भी डिसएम्पावर्ड हैं, आप उनको देखो कि वो एम्पावर होना शुरू होंगे एंड वी आर गोइंग टू बी बिल्डिंग ब्रिजेस। बिल्कुल डिस्कोर्स रखो, लेकिन फिर डिस्कोर्स ऐसा होना चाहिए, वो हेल्दी डिस्कोर्स ऐसा होना चाहिए कि अगर आपको मुल्क का कानून और रियासत इजाजत दे रही है कि आप अपने पॉइंट्स 100% गिनवा सकें, तो सामने वाला लिबरल भी अपनी बात पूरी कर सके, उसको अपनी जान का खतरा ना हो। क्योंकि बात ये है, मैं ये कहता हूं कि यार बहुत कुछ कहना है पर जिंदा भी तो रहना है। ये कितने अफसोस की फिर बात है। हम्म चले मुनीब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत थैंक यू अच्छा लगा सो मच। आपसे बात करके। होपफुली हम दोबारा किसी उसमें गुफ्तगू में मुलाकात करेंगे, किसी और डिस्कोर्स में बैठेंगे। तो जी, बहुत शुक्रिया मुनीब। बहुत थैंक यू शुक्रिया। फॉर योर टाइम।